नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज फिर एक नई कहानी जिसका टाइटल है कर्मणि, एक मौत की दास्तां। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। कर्मणि, एक मौत की दास्तां। समय शाम का था। सूरज आसमान के आगोश में कुछ ही क्षणों में जाने वाला था। तभी एक कार आकर सड़क के उस तरफ रुकी जहां अंतिम राहगीर व्यक्ति अपने गांव की तरफ इसलिए तेजी से जा रहा था ताकि वह सूरज ढलने से पहले अपने घर पहुंच सके। उस कार में से राहुल की आवाज़ आई, भाई साहब, कर्मणि कॉटेज कहाँ है। इस नाम को सुनने के बाद उस व्यक्ति की आंखों में डर स्वतः ही उमड़ पड़ा। वह यह कहते हुए कि साहब, आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, अपने घर लौट जाइए। वे जगह सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अपने कदमों की रफ्तार को और तेज करते हुए उनके कार से आगे चला जाता है। ऐसा शायद इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों द्वारा उस कॉटेज में कुछ अजीबो गरीबो घटनाएं होने की खबरें सुनी गई हैं। शाम को वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई गई हैं। अभी तक वहां जाने वाले व्यक्ति में से कोई भी वापस नहीं लौटा है और महिला तो कभी वहां गई ही नहीं। कार के अंदर बैठे राहुल ने कहा, मनु, तुम चिंता मत करो, हम अभी गूगल से पता लगा लेते हैं। रोहिणी बोली, तो फिर पहले क्यों नहीं पता लगाया। रास्ते भर लोगों से पूछते आ रहे हो, आखिर लोगों को भी तो पता लगे कि राहुल रनौत ने अपनी मंगेतर को क्या गिफ्ट दिया है। और तुम्हारे साथ काफ़ी दिनों से अकेले समय भी नहीं बिताया, इसलिए ड्राइविंग करते हुए ही टाइम पास कर ले रहा हूँ। ऐसा राहुल रोहिणी के करीब आते हुए बोला। रोहिणी उसे आगे की ओर दिखाते हुए बोली, सामने देखिए मंगेतर साहब, सामने, और ठीक से गाड़ी चलाइए। इस पर राहुल खामोश हो जाता है और आगे की ओर देखकर ड्राइविंग करने लगता है। वह आदमी कितना डर गया था ना कॉटेज का नाम सुनकर। रोहिणी ने राहुल से कहा, वह कौन है। राहुल ने पूछा, जिससे तुमने पता पूछा था। रोहिणी ने कहा, अरे वह डरा नहीं था, वह तो घबरा गया था तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर। अच्छा, आज रात तो हम दोनों होंगे वहाँ, तो क्या प्लान है। राहुल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। रोहिणी शर्माते हुए जवाब को टालती है और कहती है, कल कौन कौन आ रहा है। राहुल बोला, कल तो मम्मी पापा आने वाले हैं, वैसे तुम बोलो तो मना कर देता हूँ। रोहिणी बोली, मना कर। बात पूरा करने से पहले ही कह दी, यह रहा कर्मणि कॉटेज। राहुल ब्रेक लगाते हुए बोला, सचमुच यह तो बहुत बड़ा है। रोहिणी भी बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल। ऐसा कहते हुए दोनों कार से नीचे उतरे। तभी अचानक एक भयानक चेहरा चिल्लाते हुए उन दोनों के सामने आ जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह एक पागल है। राहुल और रोहिणी से अपने डर को छुपाते हुए कहता है, वह तो एक पागल है। पागल, हाँ बस पागल। लेकिन रोहिणी राहुल के चेहरे के पसीने को साफ साफ देख पा रही थी और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो मुझसे ज़्यादा डर गए थे। राहुल बोला, मून, अभी तुम कहो तो आज होटल चले, यहीं पास में है। इस पे रोहिणी हंसने लगी और शाम भी अपनी आखिरी चरम पर था। रोहिणी अंदर की तरफ जाती है। मेन गेट पर एक गार्ड मिलते हैं। उसके लंबे लंबे बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी डरावनी सी शक्ल, मानो कह रहे हो यहाँ आना तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती है। राहुल को आवाज़ देते हुए रोहिणी कहती है, सुनो, यहाँ पर यह अंकल। राहुल बैग्स के साथ अंदर आता है। वह एक बार और डर जाता है और पूछता है, आप कौन हैं अंकल। अंकल अंकल। तब वह चाबी देते हुए भारी आवाज़ में कहते हैं, आपका स्वागत है साहब, मैं आपका वॉचमैन हूँ, यहीं पर रहूँगा, आप अंदर जाइए। रोहिणी और राहुल अंदर चले जाते हैं। घर का मेन गेट खोलते ही चमगादड़ की एक फौज दोनों पर हमला कर देती है और इसके साथ अंदर में अपने आप सारी लाइट्स जलने लगती हैं, मानो घर में से इन्हें कोई देख रहा हो। रोहिणी के पहले कदम के साथ ही सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। राहुल एक बार डर जाता है। रोहिणी बोली, क्या राहुल, तुम भी कितने डरते हो, लाइट के मेन स्विच को किसी ने ऑफ कर दिया होगा। राहुल बोलता है, अच्छा बाबा, अब नहीं डरूंगा।
रोहिणी वॉचमैन को आवाज़ देते हुए, वॉचमैन वॉचमैन। इसके साथ ही लाइट आ जाती है, पर साथ में राहुल नहीं था और एक अलग आदमी की आवाज़ बिजली बोर्ड की तरफ से आती है। मैम साहब, मैंने ठीक कह दिया। कनेक्शन। तभी एक औरत सामने आती है। रोहिणी पूछती है, तुम कौन? मेरा नाम शांताबाई है। यहाँ पर झाड़ू पोछा करती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, कल फिर आऊँगी। यह सुनकर रोहिणी राहुल की तरफ देखती है। वह वापस आ चुका था। उसे वह कहती है, चलो फिर हम दोनों अपना अपना रूम देख लेते हैं। राहुल पहले से ही दोनों के बैग्स को एक ही कमरे में रख दिया था। जब लाइट आ चुकी थी, राहुल बोला, दोनों अलग अलग? रोहिणी बोली, हाँ। राहुल थोड़ी शरारती निगाहों से रोहिणी की तरफ देखते हुए, नहीं नहीं। तो रोहिणी शांताबाई की तरफ मुड़ती हुई बोली, शांताबाई शांताबाई। इस बार वह डर गई, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था। ना ही वह शांताबाई, ना ही वॉचमैन और ना ही वह बिजली ठीक करने वाला आदमी। रोहिणी डरती हुई राहुल से बोली, वह शांताबाई कहाँ गई? वह तो यहीं थी ना। ओहो मून, उसने कहा था ना मैं जा रही हूँ, इतनी जल्दी चली गई? रोहिणी सहमी सी आवाज़ में, राहुल तुम भी ना मुझे डरने को ना कहकर खुद डर रही हो। रोहिणी कहती है, और वह दोनों आदमी राहुल वह भी यहीं कहीं होंगे, और यह तो अच्छा है ना कोई नहीं है। अब तो हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगे। रोहिणी कहती है, यहाँ मैं डरी हुई हूँ और तुम। राहुल उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तो चलो डर भगाते हैं। राहुल उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रोहिणी को लगता है कि उसके पीछे से कोई तेजी से गया। वह जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तब राहुल उसको और करीब आता है और उसे पीछे से उसकी कमर को पकड़ लेता है। रोहिणी को फर्स्ट फ्लोर पर कोई दिखा, अजीब से काले काले बाल बिखरे हुए जो आगे की तरफ लटक रहे थे। पूरे बदन पर घाव के निशान, जिससे खून टपक रहा था, मानो पुराने घावों को फिर से कुरेदकर अभी तक जिंदा रखा गया हो। रोहिणी उसे देखकर राहुल की पकड़ से छूटती हुई डर के फर्स्ट फ्लोर की ओर इशारा करते हुए कहती है, राहुल वह कौन है? लेकिन जब वह दोनों एक साथ उधर देखते हैं, उधर कोई नहीं होता। अब रोहिणी पूरी तरह डर और घबरा गई थी। रोहिणी बोली, राहुल चलो हम दोनों यहाँ से जल्दी चले जाते हैं। यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग होटल से चेक इन कर लेते हैं। होटल में चेक इन करने का समय तो सिर्फ 7 बजे तक ही होता है। अब तो 7:15 हो गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? रोहिणी घबराहट के साथ बोली, बस मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। रोहिणी की आंखों से आंसू की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। तब राहुल को लगता है कि रोहिणी ज़्यादा डर गई है। वह उसे बिठाकर उसके लिए पानी लाने किचन की तरफ जाता है। वह उधर का नज़ारा देखकर वह दंग रह जाता है। उस तरफ चारों ओर धूल मकड़ी के जाले लगे होते हैं, मानो वहाँ कई वर्षों से कोई न आया हो। किचन की खिड़की से पहले वह बाहर देखता है तो चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता है, और एक पल बाद वह पलके झपकने के बाद वहाँ फिर से सब कुछ एकदम ठीक हो गया था। राहुल को एहसास हो गया कि वहाँ कुछ तो अजीब है जो नॉर्मल नहीं है। वह रोहिणी की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है। रोहिणी का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगता है। सारी घर की लाइटें ऑफ ऑन होने लगती हैं। राहुल तेजी से दरवाजे की तरफ रोहिणी के साथ भागने लगता है। दरवाज़ा बंद होने लगता है। राहुल छलांग कर दरवाजे के उस पार पहुंच जाता है। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। राहुल बाहर आकर चैन की सांस लेता है। तभी उसकी नज़र अपनी बगल में रोहिणी पर पड़ती है। वहाँ कोई नहीं था। वह चिल्लाता है, रोहिणी रोहिणी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा और धीमी सी एक सिसकी सुनाई देती है। दरवाजे के उस पार से आ रही थी। वह सिसकी रोहिणी की थी। वह दरवाजे के उस पार देखता है तो उसे दिखाई देता है कि रोहिणी उसके साथ छलांग लगाई तो थी, पर उस पार ही गिर गई थी। तभी राहुल को एक चीख सुनाई देती है जो रोहिणी की नहीं थी। इस बार दोनों बहुत घबरा जाते हैं। राहुल कहता है, रोहिणी रोहिणी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ। तुम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रहो, मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ।
राहुल भी बाहर पूरी तरह डर चुका था, लेकिन रोहिणी उसकी जिंदगी थी, इसलिए उसे छोड़कर वह कहीं जा नहीं सकता था। रोहिणी अंदर से रोती हुई बोली, राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी करो, यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी एक और चीख सुनाई देती है, जो फिर से किसी और की ही थी। इस बार रोहिणी और राहुल और ज्यादा घबरा जाते हैं। राहुल उस घर में घुसने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी, जो खुली हुई थी। जब वे लोग आए थे, तब भी वह खिड़की खुली हुई थी। और अजीब बात तो यह थी कि जब सारे घर के लाइट चली गई थी, तो भी वहाँ की लाइट जल रही थी। राहुल वहीं अंदर जाने के लिए घुसता है। अंदर जाने के बाद वह जो देखता है, उससे काफी हैरान हो जाता है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। उसके काले काले नागिन से बाल, छोटी छोटी सुंदर सुंदर आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, जो काफी सुंदर दिख रही थी। उस हर एक तस्वीर के नीचे काले कोले से लिखा हुआ था, कर्मणि को मार दो, कर्मणि को मार दो, कर्मणि को मार दो। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये नई मेरी कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।